नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका न्यू लाइट एकेडमी में। उम्मीद करता हूं कि भैया सभी घर में बहुत बढ़िया होंगे, सर्दियों में मूंगफली का मजा ले रहे होंगे। ठीक है ना। तो ऐसा है कि इकोनॉमिक्स वाला जो सेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है। तो और हमारा जो बिजनेस है वो पीछे छूट गया। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं ये वीडियो। और उसके साथ ही मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि भैया हमारा वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है, बट ठीक है, दुरुस्त आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्टिंग आज का जो चैप्टर है वो हमारा है डायरेक्टिंग। मैंने यहाँ काफी कुछ लिख रखा है, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्या है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, फिर बात करेंगे डेफिनेशन बाय अर्नेस्ट डेल की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या है फीचर्स डायरेक्टिंग के, फिर क्या है इंपॉर्टेंस डायरेक्टिंग की, और क्या है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग की। तो मीनिंग है इसकी, मेरा मार्कर किधर चला गया, ये मिल गया। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग and leading people in the organization to achieve its objective or goal। ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा लग गया है, इसको मिटा देते हैं या कोमा लगा देते हैं। चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव और गोल। तो क्या है डायरेक्टिंग, क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है पीपल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। साधारण भाषा में, आसान भाषा में समझाएं तो ऐसा है कि रोहित शेट्टी की मूवीज हमने देखी होगी, लास्ट में देखी वो क्या है, उसकी क्लिपिंग्स दिखाते हैं ना, तो उसमें वो खुद आकर बताता है कि एक्शन कैसे करना है, क्या करना है। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी। क्लियर? तो वो उस मूवी में आके बताता है बीच में, लास्ट में आके एकदम, कि ऐसे सीन करना है, ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे पीछे हटना है, ये करना है। वो क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्ट कर रहा है। फिर वो माइक लेके क्या करते हैं? गाइड करते हैं। ओके, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन, वो दुनिया भर का वो क्या है? गाइडिंग है। वो बताते हैं कि उधर से ट्रॉली आएगी, इधर की तरफ से जाएगी। मोटिवेट करना, वो एक दो एक्शन खुद करके दिखा देते हैं कि वो ऐसे रोकना है हाथ को, फिर ऐसे मारना है। क्या है? मोटिवेट करना है ताकि लगे। लीड करना है, ठीक है ना। ओके, पैकअप टीम, ये आगे मूव करना है, ये सारे काम क्या है? यही डायरेक्टिंग है अगर देखा जाए तो। और इससे होता क्या है? एक अच्छी मूवी बन जाती है। In the same way, in a business world, in a corporate world, a manager has to instruct, guide, motivate, and lead the people। यहां पर समझने वाली बात है कि मैनेजर में और लीडर में क्या अंतर होता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर डिफरेंस के साथ पढ़ाया जाएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर। क्लियर है? लेकिन अभी इतना थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, कुंजम कुंजम समझ लीजिए कि जो एक डायरेक्टर होता है, यानी कि जो मैनेजर होता है, वो क्या करता है, काम को पहले खुद समझ लेता है, फिर वो क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि इसके अकॉर्डिंग काम होना है। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर लगता है तो क्या करता है, गाइड कर देता है, ना 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 गलत करो बेटा, ठीक, उधर दाहिने हाथ ले, समझा देता है। उसके बाद क्या होता है, अगर कोई आदमी ढीला ढाला काम कर रहा है तो आप पट्टे लगाओ, चक दे फट्टे। ये क्या है? ये मोटिवेट करना है। अरे यार तुम कर सकते हो भाई, तुम में दम है, बी अ मैन। सामने वाला कहता आई एम अ मैन, कहता अरे वो वाली बात नहीं है, बी अ मैन मतलब थोड़ा ताकत दिखाओ, करके दिखाओ। ये है। उसके बाद क्या है? उसके बाद लीड करके दिखा, तुमसे नहीं हो रहा, मैं करके दिखाता हूँ। फिर वो मशीन को उस तरह से मूव करके दिखाता है। कई बार ऐसा होता है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां पर जो कंप्यूटर गाइड्स होते हैं वो किट टाइप करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। Why? Because the quality of leader is to influence the other। ठीक है ना। उस पर भी हम बात करेंगे कि ये जो चार एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, इस पर हम बात करेंगे। यहां पर थोड़ा थोड़ा समझ ले कि लीडरशिप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है किसको? आपके वर्कर्स। क्लियर? तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अर्नेस्ट डेल जी कहते हैं कि डायरेक्टिंग इज टेलिंग, डायरेक्टिंग क्या है? लोगों को बताना व्हाट टू डू, करना क्या है तुमको। डायरेक्टर पहले बताता है ना व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड सीइंग दैट, और देखना, दैट दे आर डूइंग टू देयर बेस्ट एबिलिटी। वो अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी पूरी क्षमता लगा दे रहे हैं। अगर उसमें कहीं भी क्षमता में कमी है तो जाहिर सी बात है कि आपका ये जो गोल है ये अचीव नहीं हो पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं जब हम क्या करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, काम को इस हिसाब से प्लान कर लेते हैं पहले से, और इस हिसाब से लोगों को देते हैं वो काम, कि वो जो व्यक्ति उस काम को ले रहा है वो उस काम को परफेक्शन के साथ करे, अपने 100% एबिलिटी के साथ करे, तभी वो इजिली अचीव होता है। क्लियर है? आगे फीचर पे बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत से लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिंग
फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ना, गलत, से लेवल पर ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ये, ठीक है ना। आपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देखा, प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी में भी शुरू के तीन, ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन तीनों में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं सर वो हमने हायरिंग की, वो कोई काम नहीं है। डायरेक्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्चुअली वर्क परफॉर्म होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग में सिर्फ हम देखते हैं कि व्हाट वाज द स्टैंडर्ड एंड व्हाट वी हैव डन, उसके बीच का जो डेविएशन होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो कहां पर है, डायरेक्टिंग में है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, बिकॉज इन द डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी परफॉर्म द एक्चुअल वर्क, ठीक है ना। एंड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्चुअल वर्क वी आर बीइंग गाइडेड बाय आवर सुपीरियर्स। इज दैट क्लियर? चलिए, रिलीवेंट एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ही संबंधित होता है, संदर्भित होता है सभी जो लेवल है मैनेजमेंट के। कैसे समझिएगा, टॉप लेवल वाला क्या करता है, मिडिल वाले को समझाता है, ए बाबू कैसे काम करना है समझ लियो ना। तो मिडिल वाला बोलता है हाँ मालिक एकदम ओके डन। फिर मिडिल वाला क्या करता है, लोअर वाले को समझाता है, ए सुनो ऊपर से ऑर्डर आया है ये काम करना है। तो नीचे वाला क्या बोलता है, अच्छा तुमको समझ में आ गया है, बोले हाँ हमको समझा दो, समझा देता है। और फिर क्या होता है, नीचे वर्कर्स को, लोअर वाला क्या करता है, वर्कर्स को बताता है, सुनो सब लोग ये काम मिला हो जाना चाहिए, टाइमली हो जाना चाहिए। लेबर लोग हाँ मालिक डन ऑलवेज हो जाएगा। तो ये क्या है, सभी जगह पर डायरेक्टिंग काम आती है। अब ऊपर से टॉप लेवल वाला देख रहा है, एक बार बताने के बाद मिडिल वाले से पूछता है काम हो रहा है, हाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, जैसा बताए थे। तो ऊपर वाला कहता है अच्छा रिपोर्ट भेजो। तो मिडिल वाला लोअर वाला से मांगता है काम हो रहा है, हाँ रिपोर्ट भेजो। रिपोर्ट गई ऊपर, टॉप वाले ने देखा ना, थोड़ा और मेहनत करो, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, काम ऐसे कर करोगे तो उसने मिड ऑफ द वर्क निकाला है। बहुत से लोग कहते हैं सर इट इज अ कंट्रोलिंग, नो, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है उसके बीच में अगर आप चेक कर रहे हो तो वो कंट्रोलिंग नहीं है, वो इंटरमीडिएट चेकअप है, ऑडिट टाइप का है वो, क्लियर है। तो ऊपर से रिपोर्ट मंगा के चेक कर लिया गया, उसमें देखा गया कि भाई थोड़ा काम धीमे हो रहा है, काम में कोई गड़बड़ी नहीं बट धीमे हो रहा है, तो मोटिवेट किया जाता है, अरे नहीं जल्दी से करके निकालना है काम, और ये इंडियन आर्मी की तरह काम करना है, और चकते फट्टे सारा काम हो जाता है। तो क्या है, हर लेवल पे रिलेवेंट है, क्योंकि डायरेक्टिंग में मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन ये सारे इन्वॉल्व होते हैं एज एन एलिमेंट। तो हर लेवल पर ये काम होता है। अच्छा मैं एक बार आपको फिर से रिवाइंड करा देता हूं, दिखा देता हूं, बना देता हूं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देख लीजिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये साक्षरता मिशन का लोगो नहीं है, परेशान मत होइएगा। ये लोग जो नीचे दिख रहे हैं आपको पिरामिड उठाए हुए हैं, यही है हमारे वर्कर्स, ठीक। और इसमें आता है आपका लोअर लेवल, देन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल, क्लियर है। तो यहां से इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, टॉप लेवल किसको, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल किसको दे रहा है, लोअर लेवल को, लोअर लेवल किसको दे रहा है, वर्कर्स को। इसलिए देखिए मूवमेंट किस तरह का है, ये डाउनवर्ड है, कैसा मूवमेंट है, डाउनवर्ड है। और हमारा अगला फीचर क्या है, देख लीजिए, रेड मार्कर कहां गया, ये रहा, डाउनवर्ड फ्लो, मूवमेंट कैसा है, डाउनवर्ड है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो अपने छोटे वाले को तो करते हैं, घर में जिनके छोटे भाई बहन होंगे, मम्मी ने कोई काम समझा दिया, आज हम जब घर पे लौट के आएंगे बाजार से तो ये हमको पूरा कमरा साफ मिलना चाहिए, बड़ा वाला, हाँ जी मम्मी हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ना। या बड़ी बहन होती, अरे मम्मी मैं पूरा कर दूंगी, ऐसी क्या बात है। और जहां मम्मी गेट से पहले निकली तहां बड़ी बहन या बड़ा भाई, सुने मम्मी क्या बोली है, छोटा वाला, हाँ तो तुमसे बोली है ना, हमसे थोड़ी बोली, काम हो जाना चाहिए, नहीं समझ में पटक के मारेंगे, उसके बाद तुमको फंसा देंगे हर केस में। छोटा वाला सोच रहा था अच्छा बात तो फंस गई भाई, तो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ज्यादातर जो सीक्रेट होते हैं ना, मतलब जो कांड वाले, वो बड़े भाई या बड़ी बहन को पता होता है, तो छोटी वाली बहन भी मन मार के अच्छा चलो कर ही देते हैं, करना तो पड़ेगा ही। क्या है, डाउनवर्ड है। मम्मी अथॉरिटी थी, बड़ी अथॉरिटी थी, यानी कि टॉप लेवल थी, उन्होंने किसको बताया, बड़ी बिटिया को बताया, बड़ी बिटिया मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब अगर उससे भी छोटा निकल आया, अगर उससे कोई छोटा निकल आया तो समझ लीजिए वो वर्कर है, अगर 3 टियर नहीं बन रहा है तो इस तरह से समझ लीजिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है कि मैंने अभी आपको बताया
कि सिर्फ बताने के बाद ये नहीं होता कि हमने बता दिया, चुप्पे चौड़े चाचा की तरह बैठे हुए, गजोधर भैया देखा जाएगा बाद में क्या हो रहा है, नहीं। इसके बाद ये देख लेना होता है कि काम में कहीं गड़बड़ी तो नहीं रही, टाइमली परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, कॉस्ट तो ज्यादा नहीं लग जाएगी इसमें कहीं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे कस्टमाइज हैंड ग्रिप चाहिए, उसकी क्या कहते हैं स्टीयरिंग व्हील की, ठीक है, कस्टमाइज वो चाहिए, ग्रिप चाहिए, बनने के लिए दे दिया। अब पता चला मुझे उस क्वालिटी का लेदर चाहिए जो उसमें लगेगा। मान लीजिए फरारी की मैं चाहता हूँ कि 12 पेयर्स ऑफ मुझको ग्रिप्स चाहिए, अब वो हैंड स्टिच्ड होती है। मैंने ऑर्डर दे दिया, टॉप लेवल वाले ने बता दिया कि हाँ इसको इस तरह का चाहिए, ये वाला लेदर चाहिए, ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब वो कहे हाँ हाँ आएगा तो हम बना देंगे, आएगा तो बना देंगे, तो मैं तो डिमांड निकल गई आपकी, ठीक है ना। इन दैट केस टॉप लेवल टाइम टाइम पे पूछा करता है इंटरमीडिएट रिपोर्ट लाइए। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जब काम स्टार्ट हुआ और कंप्लीट होने से पहले वो क्या करता है, कई बार रिपोर्ट्स मांगकर चेक करता है। इसीलिए क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर उसको बीच में लगा कि कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, वो फिर फर्दर गाइड करता है। लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस काम स्लो चल रहा है, मोटिवेट करता है। कुछ गड़बड़ हुआ तो रोल मॉडल्स को भेजकर, यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स को भेजकर वहां पर वो काम डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, ताकि लोग और क्या हो, मोटिवेट हो, कम्युनिकेट करते हैं कि गाइस यू हैव टू डू दिस, यू विल गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, यू हैव टू डू दिस। सारे लोग मोटिवेट होकर करते हैं। तो ये क्या है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस की कि भैया डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टिंग नहीं होगी तो इनिशिएट नहीं होगा कोई एक्शन। मैं बताता हूं, जब हम लोग एनसीसी करते थे तो डीआई होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं डेली इंस्ट्रक्शंस। तो सुबह रोल कॉल पे बुलाकर सारा चीज, जिन लोगों ने एनसीसी का उनको पता है, जिनको नहीं पता मन को बताता। तो असेंबली होती स्कूल में। अब तो ये कोरोना है, जाना तो हो नहीं रहा है, फिर भी अगर थोड़ी बहुत याददाश्त हो, गजनी ना बने हो अभी तक, तो याद होगा कि स्कूल की असेंबली में बता दिया जाता था कि आज पूरे दिन भर में क्या होने वाला है, ठीक है ना। इट कुड बी अ प्रिंसिपल, इट कुड बी अ वाइस प्रिंसिपल, इट कुड बी अ हेडमास्टर, जो ये बताते थे आकर कि बेटा आज पूरे दिन भर में ये क्रिया होगी, ये एक्टिविटीज होंगी, सीसीए पीरियड लगेंगे, इसमें हम ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करेंगे। वो क्या है, इनिशिएशन ऑफ एक्शन। डायरेक्टिंग में ही, या कह लीजिए डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट होता है एक्शन, क्योंकि वो पहले बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है। और अगर अर्नेस्ट डेल की आप डेफिनेशन देखें, डायरेक्टिंग टेल्स पीपल व्हाट टू डू, जब तक बताएंगे नहीं कि करना क्या है, तब तक आप स्टार्ट कहां से कर लीजिएगा। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज एफर्ट। डायरेक्टिंग क्या करता है कि सबको इस तरीके से मैनेज करता है, ठीक है ना। अच्छा आप ये काम करेंगे, फिर आप जब ये हो जाएगा तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, सबको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल आपका अभी रिसेंटली सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। उसके भी पहले अगर आप बात कर ली तो जितनी भी वॉर हिस्ट्री है हमारी, सब बेहतरीन एग्जांपल है किसका, डायरेक्टिंग का है। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी बॉर्डर, जैसे सनी देओल, वो क्या था, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्टिंग। क्योंकि उसमें क्या था, उसमें इंडियन आर्मी के एफर्ट को, एयरफोर्स को, ठीक है ना, और नेवल को, सबको एकदम कंबाइन करके रखा गया था कि पहले आप ये करेंगे, फिर ये लोग ये करेंगे, फिर ये लोग करेंगे, और हम विक्ट्री हासिल कर लेंगे। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज एफर्ट। तो सिमिलरली वहां पर ये चीज किया जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल वाले पहले परचेजिंग कर लेंगे, ठीक है ना, आप इनको ऑर्डर दे देंगे, आप ये देख लेंगे कि प्रोडक्शन कितने टाइम में हो जाना चाहिए। हाँ, प्रोडक्शन वाले ये ध्यान रखेंगे कि जब तक अगली लॉट तैयार होगी तब तक आपका ये जो प्रोडक्शन साइकिल है आगे की तरफ बढ़ जाए। everything is managed in such a way that the each and single effort of each employee gets coordinated along with the achievement of goal, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पावर हमने अभी डिस्कस किया है। डायरेक्टिंग क्या करता है, सबको वो काम सौंप देता है कि जिसमें वो अपना बेस्ट कर सके। ये देख लीजिए कहां गया, ये रहा, बेस्ट देयर एबिलिटी। डायरेक्टिंग का रूल ही यही है कि काम उस आदमी को सौंप देना जो अपनी बेस्ट एबिलिटी से उसको कर सके। तो उसमें होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक व्यक्ति है, ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा है, उसको मैंने काम एकदम लोअर लेवल का दे रखा है, तो क्या करेगा, कर तो देगा, लेकिन वो अपनी पूरी एफर्ट नहीं, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो अपने पूरे एफर्ट से भी कर देगा, बहुत अच्छा सजा वजा के कर देगा, लेकिन क्या वाकई वो उस काम के लिए बना है। जैसे रेलवेज का एग्जांपल में ले लूं, रेलवेज में बहुत से लोग ग्रुप डी का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है ना, तो रेलवे कहता है ओहो आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ग्रुप डी में क्या कर रहे हैं, चलिए आप ऊपर चलिए, प्रमोट कर देता है। क्योंकि वो जानता है कि जो व्यक्ति आया है, ठीक है ना। इन द सेम वे कॉर्पोरेट में भी होता है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को काम दिया और उसने बहुत अच्छे से किया, तो हम उसके वर्क को भी क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि क्या इसने उस हिसाब से किया जैसे हमने दिया था। अगर उसमें वो क्रिएटिव नजर आता है तो हम उसकी एबिलिटी को जानने की चेकिंग करते हैं और फिर उसको हम नया काम देते हैं, ताकि हम उस बंदे की एबिलिटी को, उस बंदे की क्वालिटी को, स्किल को यूटिलाइज कर सकें और हम ह्यूमन पावर का मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ये डायरेक्टिंग का काम है।
अगला है फैसिलिटेटिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पहले ऑफलाइन चलता था मामला। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, अच्छा कुछ स्कूलों में कह दिया गया अचानक से कि कल से ऑनलाइन पढ़ाना है तुम लोगों को। टीचर परेशान है, ऑनलाइन पढ़ाना है कुछ तो, अरे हम कभी मोबाइल देखे नहीं, मतलब हम तो मतलब कभी चलाए नहीं, बस फोन आवा हेलो कर लिए, हाँ हेलो बस काम खत्म। हम तो कभी किए नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे ऑनलाइन, हम तो नेट रिचार्ज कराते नहीं और दुनिया भर का तिकड़म समझा दिया। ठीक है ना। कुछ स्कूल थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने बैठाला काउंसलिंग किया कि सर आपको ये करना है, ऐसे होगा, मतलब एक एक्सपर्ट को बुला के डेमो करवा दिया। तो क्या था, लोगों को लगा अरे नहीं यार तो बड़ा आसान है, बड़ा अच्छा है, घर से पढ़ा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से पढ़ाते देख के उनकी छाती एकदम किलकिला जाती है। कुछ है ऐसे प्रिंसिपल जो नहीं चाहते ऐसा हो। ठीक है, तो फैसिलिटेट चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करते हैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि जो भी चेंज आने वाला है उसके लिए आप रेडी रहिए। ठीक है, आपको एडवांस में इसकी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट सारा चीज सिखा देते हैं। ये किसमें होता है, ये डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस है। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप क्या करता है, या कह लीजिए डायरेक्टिंग जो होती है वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी एंड बैलेंस बना के रखती है। वो कैसे, हर काम को इस हिसाब से मैनेज करना कि आगे आने वाले किसी भी हर्डल के लिए वो एंटिसिपेट करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना। डायरेक्टिंग में हम पहले से इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये होगा, अगर इतना डेविएशन आता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग। हर तरीके से बंदा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, वहां कोई भी दिक्कत नहीं होने पाती। और अगर होती है तो मोटिवेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू उसको क्या करते हैं, हम काउंटर कर लेते हैं। तो उससे क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहता है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। इस पे हम सेपरेटली अभी चलिए बात कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। सुपरविजन का मतलब होता है, अगर इसको तोड़ के पढ़ा जाए तो सुपरविजन बहुत ही ध्यान से किसी चीज को देखना, निहारना और ऑब्जर्व करना, यही सुपरविजन है। मोटिवेट करना, देखना कि अगर भैया काम बहुत बढ़िया हो रहा है तो भी शाबाशी देना, बहुत बढ़िया जवान, देश का नाम रोशन कर दिया हो तुम, वेरी गुड, तो वही देश को आगे ले जाओगे। और कहीं धीमे काम कर रहा है, कार्य जवान क्या कर रहा है, देश को कहां लेके जाएगा तू। ठीक है ना, स्टेटमेंट वही, भावनाएं अलग हो जाती हैं। लीडरशिप, अगर उससे नहीं हो पा रहा है, किनारे लोग हम तुमको करके दिखाते हैं, वो क्या है, लीडरशिप। कम्युनिकेशन, देख लिए ना कैसे काम होता है, अब ऐसे करके तुम देखो, ठीक है ना, और अगर कोई दिक्कत आए तो हम फर्दर वहां बैठे हैं तो हमको इन्फॉर्म कर देना। ये सब क्या है, ये एलिमेंट है डायरेक्टिंग के। इससे डायरेक्टिंग जो होती है ना एकदम स्ट्रांग होती है, परफेक्ट होती है और गजब की हो जाती है। तो चलो इसको भी एक बार हम सारा डिटेल में देख लेते हैं।